स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कीटोन पूरे टॉपिक को, कीटोन वाले टॉपिक को। कीटोन्स क्या होते हैं, इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण रिएक्शन है स्टूडेंट्स वो भी हम पढ़ेंगे, बनाने की विधि, रासायनिक अभिक्रियाएं वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक हमने लिख दिया, मतलब कि A to Z आप पढ़ेंगे इसमें, जो जो आपके एग्जाम में आती रहती है। ठीक है, सो लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक सिंगल वीडियो में ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले एल्डिहाइड वाले टॉपिक को हमने कवर किया था, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा, सर्च करके एल्डिहाइड एजुकेशन शास्त्र। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कीटोन्स तो आप सभी को सिंपली पता है क्या होते हैं, वे कार्बनिक समूह को हटा के कंपाउंड कर दीजिए, यौगिक, बाय मिस्टेक समूह लिखा गया, तो दोस्तों वे कार्बनिक यौगिक, कंपाउंड मतलब कि यौगिक, जिनमें ये वाला समूह उपस्थित होता है उन्हें हम कीटोन्स कहते हैं, सिंपल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में, उदाहरण में आप लिख सकते हैं, उदाहरण में हमारा हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है कि नहीं, ये देखिए जरा, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, एक कीटोन है स्टूडेंट्स। इसी तरह एक उदाहरण हम और ले सकते हैं, C2H5 फिर C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर CH3 लिख दिया, तो यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O है, तो ये आपका क्या है, कीटोन समूह हो गए, कीटोन कहलाएगा। क्लियर। सो कीटोन आपका क्या होता है, सिंपल सा है, C डबल बॉन्ड O समूह वहाँ पर उपस्थित होता है। ठीक है, सो ये सिंपल था। अब हम बढ़ते हैं कीटोन बनाते कैसे हैं, उससे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और उसके बाद इसकी रासायनिक गुण यानी कि रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है ये टॉपिक। दो बनाने की विधि हम आपको बताएंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसमें से पहला जो है, पहला नंबर वाला है, वह है ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा। और ये दोस्तों कहीं ना कहीं आपने पढ़ा हुआ है एल्कोहल्स में। ठीक है, बस अगर आप शुरू से बंधे हुए हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब हम स्टार्ट करी तब से हो, तो आपको आसान लगेगा, क्योंकि देख रहे हो जो जो हमने पहले पढ़ा था एल्कोहल्स में, वह उसमें से काफ़ी सारे रिएक्शन इसमें भी हैं। तो यहाँ पर द्वितीयक एल्कोहल लेना है आपको स्टूडेंट्स। द्वितीयक एल्कोहल कैसा होता है दोस्तों, वह द्वितीयक एल्कोहल वो एल्कोहल होता है जिसमें OH समूह, हाइड्रोक्सी समूह, जिस कार्बन से जुड़ा हो स्टूडेंट्स, वह कार्बन आगे जाकर 2 कार्बन से जुड़ा हो, तो उसको बोलेंगे हम द्वितीयक एल्कोहल यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर हम इस 2 डिग्री एल्कोहल का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। ठीक है, और ऑक्सीकरण कौन करता है, कौन सा रीजेंट आता है ऑक्सीकरण करने के लिए, ये भी आप सभी को पता है। ठीक है, K2Cr2O7। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ऑक्सीकरण कैसे होगा, इसी OH समूह का ऑक्सीकरण होगा। हाँ, तो दोस्तों ऑक्सीकरण मतलब 2 चीज़ें होती है, एक होता है ऑक्सीजन का आकर जुड़ जाना, दूसरा मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन का निकल जाना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या यहाँ पर ऑक्सीजन आकर जुड़ सकता है, ऑक्सीजन का आना मतलब कि डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O लग ही नहीं सकता, ये कार्बन की संयोजकता पहले से पूरी है। तो दूसरा काम हम कर सकते हैं, हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, इस हाइड्रोजन को तो निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हमने इस हाइड्रोजन को निकाल दिया स्टूडेंट्स। तो देखिए हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर एक और बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ठीक है, तो RC डबल बॉन्ड O और ये R, ये हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीकरण हो गया हमारा और कीटोन बन गया। ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O समूह। चलिए अब इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा रिएक्शन है बनाने की विधि में, वो है हमारा विहाइड्रोजनीकरण। ये भी वही प्रोसेस है, विहाइड्रोजनीकरण मतलब कि हाइड्रोजन का निकालना। तो हाइड्रोजनीकरण, इसमें भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को निकालते हैं, लेकिन ताप बढ़ाकर एक उत्प्रेरक ले लेंगे और तापमान एकदम बढ़ा देंगे कि हाइड्रोजन अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा काम करना है हमें यहाँ पर इस एल्कोहल में। ठीक है, तो यही हमने एल्कोहल ले लिया। क्लियर। और अब हम क्या करेंगे, एक उत्प्रेरक ले लेंगे स्टूडेंट्स, वो उत्प्रेरक होगा कॉपर, और इसको गर्म करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो ऑटोमेटिक दोस्तों तापमान इतना ज़्यादा हो जाएगा तो हाइड्रोजन यहाँ पर टूट जाएगा, हाइड्रोजन वाला बंद यहाँ पर टूट जाएगा। सो ये आपका बन जाएगा फिर
कीटोन के रूप में, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया कीटोन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये दो बनाने की विधि आसान से ही, बस ये ध्यान रखिएगा द्वितीयक एल्कोहल से बना सकते हैं कीटोन आराम से, ठीक है, या गर्म कर दो या फिर ऑक्सीकरण करा दीजिए। तो अब आते हैं दोस्तों हम कीटोन्स के रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, गिगनाट अभिकर्मक से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा और एससीएन से कराएंगे तो क्या होगा। तो उसके लिए आप पहले इसको नोट कर लें। तो आइए स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इसके हम रासायनिक अभिक्रिया है। सबसे पहला रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं हम एससीएन से इसकी, ठीक है। एससीएन से अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, एससीएन से रिएक्शन पे क्या होता है देखिए। तो ये हमारा कीटोन हो गया RC डबल बॉन्ड OR डैश, ये कीटोन हो गया हमारा। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं HCN स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर आपने एल्डिहाइड हमसे पढ़ा है तो उसमें हमने आपको बता रखा है ये रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। आप सभी को पता है जो HCN है या टूट जाते हैं, क्लियर, और H+ और Cn- में टूट जाते हैं ये दोनों, ठीक है। फिर देखिए जो माइनस वाला होता है वह कार्बन पर क्या करता है, अटैक करता है, कार्बन पर करेगा अटैक, माइनस वाला कार्बन पर करेगा अटैक, ठीक है। देखिए अटैक करेगा तो क्या होगा, अटैक करेगा, अटैक कराना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो अटैक करने पर देखिए क्या होता है, ये Cn कार्बन पर अटैक कर दिया तो देखिए क्या होता है, RC और Cn आकर यहाँ पर जुड़ गया, क्लियर। और देखिए दोस्तों जो ऑक्सीजन है इसका जो डबल बॉन्ड है वह इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन पे आ जाएगा, कुछ इस तरह समझिए कि ऑक्सीजन ने अपना सिर पकड़ लिया, ये डबल बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन के सिर पर आ गया और कह रहा है कि ये क्या हो गया, आक्रमण हो गया, ठीक है, इस तरीके से समझिए। और ये कॉन्सेप्ट हमने उस वीडियो में भी बता रखा है, एल्डिहाइड जब पढ़ाया था हमने। तो ऐसा हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे। फिर दोस्तों क्या होगा आप बताइए, Cn ने तो चलो आक्रमण कर दिया, बचा हमारा H+, यही बचा ना। और क्या ये H+ ऑक्सीजन के साथ नहीं आकर जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन आकर नहीं जुड़ जाएगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, इसलिए ऑक्सीजन के साथ आकर जुड़ जाएगा खिंचाव में, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका बन जाएगा फाइनली हमारा उत्पाद, R डैश यहाँ पर जोड़ दीजिए जो था हमारा। चलिए सो ये है हमारा पहला रिएक्शन। उसके बाद दोस्तों दूसरा रिएक्शन क्या है, वो भी इसी तरह है। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये सब रिएक्शन क्यों हम पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि क्यों हम इतना रिएक्शन आप बता रहे हो, एग्जाम में तो आता ही नहीं है कि कीटोन बनाने की विधि लिखिए, कीटोन के रासायनिक अभिक्रिया बताइए। सो स्टूडेंट्स ये सारी रिएक्शन आपको याद नहीं करने हैं भाई, आपको लिखना है ये सभी रिएक्शंस एक कॉपी में, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक अभिक्रिया वाली कॉपी बनानी जिसमें रिएक्शंस जो हम बताते जाएंगे वो आपको नोट करते जाना है, ठीक है। और बात करें इसकी यूज की, तो ये सब यूज़ आपका होता है, क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे स्टूडेंट्स, उन सब रिएक्शंस में ही ये सब कुछ यूज होता है। जो लॉजिक हम बता रहे हैं यहाँ पर आपको, वो सब वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। शुरू से जो जो हमने रिएक्शन बताया सब आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर पूछ लिए जाते पेपर में स्टूडेंट्स 2024, 25, 23 में हर साल आते हैं, उसमें इन पूछा जाता है इंडायरेक्टली आपसे, ठीक है। और इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, आपको अलग से टाइम थोड़ी ना देना है, आपको फ्री टाइम देना है। हमने आपको बता रखा था स्टार्टिंग में कि आपको जब भी फ्री टाइम मिले, लाइक आप स्कूल में कोई घंटी खाली चल रही हो तो वो कॉपी निकाल कर साइड में वो रिएक्शंस देखिए कि हाँ ये लॉजिक से ये रिएक्शन हो रहा है। लॉजिक भी हमने बताया था दोस्तों आपको रिएक्शन का, आपको रटा नहीं रहते हम रिएक्शन, आपको कोई थ्योरी नहीं लिखवा रहे थे कि ये है हमारा कीटोन, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, ठीक है। हाँ इतना जल में करवा रहे, इतना पानी डाला, इतना गैस हमने ऑन किया, इतना तापमान दिया, तब जाके ये बन रहा है। हम आपको थ्योरी नहीं लिखवा रहे हैं ना, क्योंकि वो जो हमारे लिए, जो आपके लिए जरूरी है वो हम आपको बता रहे हैं, वो आपको नोट करना है, उसको आपको टाइम देकर पढ़ना है व्हेन यू आर फ्री, ठीक है। उसका रिजल्ट आपको वो एग्जाम्स में दिखेगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे और बोर्ड एग्जाम में आप बैठोगे, ठीक है। सो जरूर आप उसको पढ़ें, बार बार पढ़ें और प्रैक्टिस जरूर करें अपने क्वेश्चन बैंक से, अपने बुक से, जिसमें ये सारे रिएक्शंस क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे वाले रिएक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था एग्जाम में कि NaSO3H की अभिक्रिया अगर हम कीटोन से कराएंगे तो क्या होगा, क्या होगा बताइए।
कीटोन से करवाएंगे हम इसकी रिएक्शन तो क्या होगा स्टूडेंट्स, और इसका नाम है सोडियम थायोसल्फाइड। ठीक है, सोडियम थायोसल्फाइड लिख लिया, इसका नाम लिख लीजिएगा सोडियम थायोसल्फाइड। अब इसकी रिएक्शन बोला जा रहा है हमसे कि कीटोन से कराइए भाई, ये कीटोन है हमारा, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम थायोसल्फाइड से NOSO3H से। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। आप कहेंगे ये वही लॉजिक लगेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर HCN था, यहाँ पर भी देखो NaSO3 और H है, यहाँ पर भी H है ना, तो ये भी अलग होगा प्लस में और ये माइनस में, और माइनस वाला दोस्तों कार्बन पर कर देगा अटैक कर दिया, तो रिएक्शन में क्या बन जाएगा RC, यहाँ पर जुड़ गया कार्बन के साथ। ठीक है, और ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना सर पकड़ लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑक्सीजन ने ये अपना सर पकड़ लिया। ठीक है, डबल बॉन्ड हटकर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे चला जाता है जब कोई दूसरा आकर कार्बन पे जुड़ जाए। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव हाइड्रोजन को बुला लेता है, कहता है कि आजा आजा तू मेरी मंजिल, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है और इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, तो ये आपका फाइनली बन जाता है प्रोडक्ट जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। यही होता है जब हम करवाएंगे रिएक्शन सोडियम थायोसल्फाइड की कीटोन के साथ। क्लियर? तो आई होप आपको ये रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा इसको भी। और उसके बाद दो और रिएक्शन है जो कि सेम लॉजिक पर ही है, आप देखिएगा जरूर उन दो रिएक्शन को भी और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स दो रिएक्शन और है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से और एक एमीन्स रिएक्शन में क्या होता है। ठीक है, और ये भी बहुत ही आसान है, आप देख लीजिएगा। तीसरा आप डाल दीजिएगा हेडिंग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन। ठीक है, और उसके बाद जो हम आपको कह रहे थे लास्ट वन, वो है आपका NH3 से रिएक्शन पे क्या होता है। क्लियर? बस यही दो आपको देखने हैं, उसके बाद नहीं। तो पहले ये वाला करवाते हैं रिएक्शन कीटोन का, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ये कीटोन हो गया हमारा एंड ये हो गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए ये पूरा अलग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये धातु है, Mg हमारा धातु है और ये R एक हमारा एल्किल ग्रुप है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो धातु एल्किल ग्रुप से अलग हो जाता है, तो ये आपका प्लस, ये प्लस में और ये माइनस चार्ज लेकर। ठीक है, तो माइनस वाला अटैक करता है कार्बन पर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप देखिए रिएक्शन क्या हो जाएगा, R डैश ऑक्सीजन पे जो डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन पे चला जाएगा नेगेटिव चार्ज बनकर, और ये R हमारा यहाँ पर आक्रमण कर दिया हमारा। क्लियर? एंड फिर स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पर विलियन में हमारा जल भी होता है, तो जल में H+ हमारा ऑलरेडी है, तो वहाँ से हाइड्रोजन को खींच लिया। तो इस अभिक्रिया में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन पे हमारा दोस्तों अल्कोहल बन गया। क्लियर? और ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है कि 3 डिग्री अल्कोहल है, ये स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि थर्ड वाला जो उत्पाद बना वो 1 डिग्री था, 2 डिग्री अल्कोहल था कि 3 डिग्री अल्कोहल था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। चलिए अब हम आते हैं लास्ट रिएक्शन देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए कीटोन हमने लिया, अब रिएक्शन कराने पर ही पता चलेगा। तो ये कीटोन हमने ले लिया इस तरीके से, मान लो इस तरह से हम बनाते हैं, तब आपको अच्छे समझ में आएगा ये रिएक्शन। ये कीटोन हो गया, अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे NH3 से स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए H2NH इस तरह लिखिएगा, NH3 को आप इस तरह लिखिएगा H2NH। क्लियर? फिर देखिए आप आसानी समझ जाओगे इस अभिक्रिया में क्या हुआ। इस अभिक्रिया में जल निकल जाता है, यहाँ का ऑक्सीजन एवं यहाँ का हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन होकर स्टूडेंट्स क्या निकाल देते हैं, जल निकाल देते हैं। जल आपका यहाँ से निकल जाता है और जो बचा है उत्पाद वो बन जाता है। ठीक है, तो बना हमारा उत्पाद में क्या बन गया, RC, ये R डैश, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से H निकल गया, तो NH हमारा यहाँ पर कार्बन से जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ, तो ये हमारा बन गया उत्पाद यहाँ रिएक्शन में। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी ये वीडियो फिनिश होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको पता चला होगा कि रिएक्शंस रटने वाली कम और समझने वाली चीज़ें भी होती हैं। रटना कम होता है, इसमें समझना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे दोस्तों आपसे कुछ परीक्षण में। जी हाँ, नेक्स्ट वीडियो में परीक्षण आएगी जिसमें कैसे पहचानते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को। इन्हीं परीक्षण का यूज करके हम एल्डिहाइड कीटोन्स को पहचानते हैं। क्लियर? तो वो हम देखेंगे उस वीडियो में और बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको बताएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएंगे, वो आपको रटाने नहीं वाले हैं। समझिएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसलिए बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे वो वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।